हर इंसान सुख शांति समृद्धि चाहता है, लेकिन उसकी खोज में किस दिशा में जाना है उसको उसके बारे में न पता होने के कारण से कहीं ना कहीं आज का जो इंसान है भटका हुआ नजर आता है। लेकिन सच्चाई से या फिर एक स्थायी शांति, स्थायी सुख जो मिल सकता है वो केवल आध्यात्मिकता को समझने से, खुद को जानने से और खुदा को जानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से हम अपने जीवन में, अपने मन में, अपने संबंधों में स्थायी सुख और शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत एक ज्ञान देने के लिए आज के जो इस सत्र में अनुभवी वक्ता हमारे बीच में आने वाले हैं, उन सभी को मैं हार्दिक निमंत्रण देती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी जो हरिनगर सब जोन के डायरेक्टर है हमारे ब्रह्म कुमारी सेंटर्स के, आपसे नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी पुष्पा दीदी जी जो पांडव भवन सब जोनल इंचार्ज है, आपसे भी नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर प्रताप बिद्धा जी जो मेडिकल डायरेक्टर है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू, आपसे भी नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर कैलाश चरण जी, एमडी ऑफ इंपेरियल गार्डन्स एंड श्रीनाथ ज्वेलर्स Secunderabad, you are requested to take your seat on the dais, please. Most respected Mr. Sharad V. Sagar, founder and CEO of Dexterity Global from Patna, you are requested to take your seat on the dais. Most respected Mr. Ravi Kalraji, founder of Earth Saviors, New Delhi, Ms. Pragya Prasoon, founder of Atijeevan from Bangalore, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर विठल जादव जी, IPS इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन्स फ्रॉम स्टेट महाराष्ट्र, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोस्ट हॉनरेबल श्री बैजनाथ चौधरी जी, मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस 5 फ्रॉम नेपाल, you are requested to take your seat. Honorable Shri Rajesh Verma ji, Member of Parliament of Lok Sabha from Sitapur, आपसे भी नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय ब्रह्म कुमार पांड्यमणि भाई जो डायरेक्टर है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, आपसे भी नम्र निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। भारत में मेहमानों को भगवान माना जाता है, तो मंच पर जो हमारे मेहमान हैं आज के, उनका स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, तिलक, गुलदस्ते और हार के द्वारा हमारे मेहमानों का स्वागत करें, सम्मान करें।
अभी सभी का शब्दों से स्वागत करने के लिए अनुरोध करने जा रही हूँ डॉक्टर ब्रह्मा कुमार प्रताप मिद्दा जी, जो ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर हमारा ग्लोबल वहाँ माउंट आबू में है और उसके एक्सटेंशंस अबू रोड और विभिन्न शहरों में ग्लोबल हॉस्पिटल्स का एक्सटेंशंस है, उसके भी आप मेडिकल डायरेक्टर हैं। पिछले 30 साल से भी अधिक आप इस ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ करके अभी अपने समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मूलतः आप पंजाब से हैं, लेकिन पिछले 30 साल से यहाँ माउंट आबू में स्थित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर ब्रह्म कुमार प्रताप मिद्दा जी। ओम शांति। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी का अभिनंदन करने की। परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतान, विशेष हमारे अतिथि श्री कैलाश चरण जी सिकंदराबाद से, एमडी इंपीरियल गार्डन्स, मिस्टर शरद सागर फाउंडर एंड सीईओ डेक्सट्रिटी ग्लोबल, मिस्टर रवि कालरा, बहन प्रज्ञा प्रसन्न जी, डॉक्टर विठल जादव, गोलो भाई एंड ऑनरेबल श्री बैजनाथ चौधरी जी, जो मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेपाल से हैं, और ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी, आदरणीय बहन राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन, आदरणीय बहन राजयोगिनी पुष्पा बहन और बहन लारिजा सेंट पीटर्सबर्ग से, और सुमन बहन। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सभी यहाँ पधारे हैं। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा स्थापित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, ये एक संसार हमारा बेहद का परिवार है और इस परिवार में हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। भले ही आरंभ तो स्वयं से होती है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात में भी दृढ़ता से विश्वास करता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। लेकिन आप सभी भाई बहनों को यहाँ पाकर हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी सहयोगी हैं। खास तौर पे जिनको आजकल हम एनजीओज कहते हैं या गैर सरकारी संस्थान कहते हैं, उनको देखकर जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए तो आपका बहुत बहुत विशेष अभिनंदन। भाई रवि कालरा जी, प्रज्ञा बहन और शरद भाई, आप सभी जो कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको एक्नॉलेज करता हूं कि विश्व परिवर्तन में ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ जो भी हमारे विशेष मेहमान हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे चिंतन से ही, हमारी विचारधारा से ही परिवर्तन आएगा। आज जो हम चारों ओर अपने समस्याएं देखते हैं, जितनी भी हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं या सामाजिक हैं या आध्यात्मिक हैं, उन सभी का समाधान हम सब मिलकर ही ढूंढ सकते हैं। तभी हम मिलकर बैठे हैं कि कुछ मंथन करें। जो लोग डिस्ट्रेस में हैं, जो लोग दुखी हैं, उन सब तक हम कैसे पहुँचें। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी जो गीत भी बज रहा था, सर्व के सहयोग से हम कुछ कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट भी सर्व के सहयोग से आरंभ हुआ था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट था, ग्लोबल कॉपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, उसमें ही हॉस्पिटल का आरंभ हुआ था। और हम समझते हैं कि डॉक्टर और दवा से पहले ज़रूरत है लोगों को सहारे की, सपोर्ट की, संवेदना की, उनको एजुकेशन की, अवेयरनेस की। जब ये सब कुछ बातें होंगी तभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स काम में आते हैं। तो आज लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है, आज लोगों को शक्ति की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंडरस्टैंडिंग देता है, आत्म परिचय देता है, आत्म अनुभूति करवाता है। और उस आत्म अनुभूति के द्वारा ही हम समझते हैं
कि मिलकर ही काम करने में हमारा कल्याण है। तो आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी भाई बहनें जो सभा में हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और अब हम समझते हैं कि ईश्वर के कार्य को करना बहुत सहज हो जाएगा। आप सभी भाई बहनों जो हमारे साथ अभी मिल रहे हैं और मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत आनंद भी आएगा और बहुत सहज भी हो जाएगा। तो आज की सभा में हम सभी ये इस बात पे सहमत होंगे कि आध्यात्मिकता के द्वारा ही शांति, एकता और समृद्धि आ सकती है और वही लाना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिद्दा जी का। ग्लोबल हॉस्पिटल के तरफ से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। विलेज आउटरीच प्रोग्राम्स भी है जो यहाँ माउंट आबू के आसपास के जो छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं जहाँ तक हम मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ तक हमारे मोबाइल जो क्लिनिक्स है तो वहाँ जाकर के हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वहाँ जाकर के हमारे मेडिकल फैसिलिटी वहाँ दे दिया जाता है। तो उसके साथ साथ अनेक हमारे सोशल एक्टिविटीज़ इस संस्था के द्वारा कर रहे हैं। और यहाँ जो हॉल के पीछे जो एक्सपो लगा हुआ है तो ब्रह्म कुमारी इसके सोशल एक्टिविटीज़, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो भी हमारी जो 20 विंग्स है तो उनके द्वारा जो हमारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ आप सभी को मिलेगा। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड कैलाश चरण जी, हु इज़ द MD ऑफ इम्पेरियल गार्डन्स एंड श्रीनाथ ज्वेलर्स फ्रॉम सिकंदराबाद। आपसे नम्र निवेदन है कि आपके दिल के उद्गार हम सभी के समक्ष रखें। मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर कैलाश चरण जी। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सारे राजयोगिनी बहन जी और सब मुख्य अतिथि आज जो यहाँ पर पधारे हैं उनका आदरणीय प्रणाम। मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अभी आया हूँ इसमें। ब्रह्म कुमारी हमारे सिकंदराबाद से हमारे बहन मंजू जी और सत्यनारायण साहब ने मेरे को पहली बार, काफ़ी सालों से वो बोल रहे थे, मैं इनडायरेक्टली कुछ हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ ब्रह्म कुमारी संस्था से। ये आशीर्वाद तो मिला ही है काफ़ी सालों से मेरे को। तो आपके ये दोनों के परसुएशन से मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और आने के बाद मैं देखा हूँ कि यहाँ पर की एक्टिविटीज़ वर्ल्ड क्लास है और काफ़ी बहनों का और स्पेशली दादियों का सबका मेरे को आशीर्वाद मिला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश और आभार हूँ सबका। और जो आप लोग जिस हिसाब से ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, ये कोई छोटी सी बात तो है नहीं। धन्यवाद। ओम शांति। मैं शुक्ला दीदी से निवेदन करती हूँ आदरणीय कैलाश चरण जी का सम्मान करें, फेलिसिटेशन करें। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड शरद वी सागर जी, हु इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ डेक्सटरिसिटी ग्लोबल फ्रॉम पटना। आपसे नम्र निवेदन है कि आपके दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखें। मोस्ट रेस्पेक्टेड शरद वी सागर जी। ओम शांति। मंच पर आसीन आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से भारत के राष्ट्र निर्माताओं को मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरे लिए यह सम्मान की बात है और मैं आशीर्वादित महसूस कर रहा हूं कि इस मंच पर मेरा सम्मान हो रहा है। परंतु यह आवश्यक है कि ब्रह्मा कुमारीज ने राष्ट्र भर में, विश्व भर में जो संदेश लोगों को दिया है और जो कार्य आगे बढ़ रहा है, इसे हम सब मिलकर आगे लेते जाएं।
इस सम्मान के बारे में मैं 2 शब्द इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आज डेक्सटेरिटी बच्चों के साथ देश भर में काम करती है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वह लक्ष्य है कि हम शिक्षा को सेवा से जोड़ सकें और सेवा को नेतृत्व से। हमने सिर्फ राष्ट्र भर में ही नहीं विश्व भर में ऐसी एक पीढ़ी तैयार की है जो स्कूल जाती है कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज जाती है नौकरी में जाने के लिए और नौकरी में जाती है तनख्वाह पाने के लिए। इस क्रम में जब हम राष्ट्र निर्माताओं को खोजते हैं, इस क्रम में जब हम खोजते हैं ऐसे लोगों को जो कि दुनिया में जिस हिसाब से चुनौतियां हैं, गरीबी से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक हर क्षेत्र में हम बात करते हैं, तो आवश्यकता होती है नव नेतृत्व की। परंतु हमने नेता एवं नेतृत्व को या तो एक नकारात्मक शब्द बना लिया है या फिर हमने स्कूल में पढ़ रहे अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसा विश्वास दिला दिया है कि नेता अचानक से पैदा होते हैं, वो एक दिन आते हैं। तो डेक्सटेरिटी इस कार्य में जुटी हुई है कि हमारे बच्चे जो विज्ञान, जो सामाजिक ज्ञान पढ़ते हैं, उसे वे सेवा में तब्दील कर पाएं। जो भी उनके पास कौशल है, जो भी उनकी क्षमताएं हैं, वो शिक्षा को सेवा से जोड़ें और उस सेवा से राष्ट्र को अलग अलग तरह से नेतृत्व दे पाएं। ब्रह्म कुमारी इसमें हमारे जो भी भाई बहन देश भर में कार्यरत हैं, वे सेवा और त्याग की अद्भुत परिभाषा सबके सामने रख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का राष्ट्रीय चरित्र सेवा और त्याग से उभरता है। हम उसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में ही बच्चों को हम सेवा और त्याग उनके शैक्षणिक कौशल के द्वारा जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि भारत में हमने जितनी भी अद्भुत चीजें देखी हैं, जिस सेवा और नेतृत्व का रास्ता शिक्षा से होकर गया, चाहे कलाम ने भारत को आंतरिक सुरक्षा दी हो, ई श्रीधरन ने भारत को दिल्ली मेट्रो से लेकर कोंकण रेलवेज दिए हों, वर्गीस कुरियन ने इस देश को व्हाइट रेवोल्यूशन दिया हो, ये सारे सेवा के रास्ते, सारे नेतृत्व के रास्ते शिक्षा से होकर निकले थे। और आवश्यक है कि एक युवा पीढ़ी इस बात को समझ पाए और भारत को फिर से विश्व गुरु बना पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बिल्कुल आशीर्वादित हूँ। शुक्ला दीदी से निवेदन है कि आदरणीय शरद बी सागर जी का सम्मान करें। A globally renowned entrepreneur whose work in the field of education and public service are inspiring a generation. His company provides educational resources and training to middle school and high schools in South Asia and impacts over 1.2 million children annually in India and other parts of South Asia. US President Barack Obama invited him to the White House. Forbes listed him on the global Forbes 30 under 30 list, along with the likes of Mark Zuckerberg and Malala Yousafzai. The Rockefeller Foundation inducted him in the list of 100 Next Century Innovators. The Nobel Peace Center invited him to the Nobel Peace Prize ceremony. Sharad is the highest-ranked Indian on the list of world's most powerful young entrepreneurs for innovation in democratizing education and building sustainable impact enterprises. अभी मैं निवेदन कर रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर रवि कालरा जी, हु इज द फाउंडर ऑफ अर्थ सेवियर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर रवि कालरा जी। ओम शांति। मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से समस्त ब्रह्म कुमारी समाज और ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए सभी अनुयायी, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और हृदय से नमन करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ ग्लोबल समिट में आने का मौका दिया और मुझे अपनी सेवा को बताने का भी मौका मिल रहा है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस उपलक्ष्य पर मंच पर उपस्थित ऑनरेबल डॉक्टर BK प्रताप मिटा जी और सभी आदरणीय राजनोगनी बहन जी और मंच के सामने भी उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और महानुभाव, आप सबको भी नमन करता हूँ और हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो आज के विषय के अंदर मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं अपनी जीवन शैली के बारे में बता सकूं और मैं ऐसा ज़रूर मौका लेना भी चाहूँगा और ईश्वर से नमन करूँगा कि अगर मेरी जीवन शैली के माध्यम से कुछ लोगों में सेवा की जोत जलेगी तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन और मेरी सेवा सार्थक हो गई।
तो इस संदर्भ में मैं अपने बचपन से शुरू करूँगा कि मुझे मेरा बचपन तो याद है कि बहुत गरीबी में था, हमारे घर की लाइट भी नहीं होती थी। मुझे याद है कि मेरे पास 3 पैसे बस में जाने लायक भी नहीं होती थे, और पढ़ाई लिखाई में भी मैं बिलो एवरेज था, बहुत नालायक था। मेरे सामने कोई इंग्लिश बोल दे तो मैं 10 किलोमीटर दूर भाग जाता था, और नंगे पाँव फटी निक्कर पहनकर स्कूल जाना, पाठशाला में पढ़ना, तंबू में स्कूल चलता था, भैंस की पूंछ पकड़ के तालाब में जाना, ये सब बातें मुझे याद हैं। और मुझे ये भी याद है कि पढ़ाई में मैं अच्छे स्कोरिंग भी नहीं कर सका कभी, बल्कि आपको जान के बड़ा अटपटा लगेगा। इनफैक्ट पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन छुपा लेता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे छुपाना नहीं चाहिए, और मैं हैरान होता हूँ कि ईश्वर ने मुझे सेवा दी जो मैंने कभी सोची नहीं थी, देखी नहीं थी, और मुझे मालूम नहीं था कि समाज में इतने दुख दर्द भी होते हैं, और मैं अपना कर्तव्य निभा पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे वो क्वालिफ़िकेशन नहीं छुपानी चाहिए। तो आपके सम्मुख बताना चाहूँगा कि मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है कि 8वीं क्लास में मेरी कंपार्टमेंट थी, 9th क्लास में मैं फेल था, 10th क्लास में एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 2 साल के लिए मैं रेस्टिकेटेड था। 11th और 12th मैंने पत्राचार में की और उसमें भी कंपार्टमेंट आई। फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया पत्राचार में और कभी नहीं गया। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे को भगवान जी पर बड़ी आस्था थी, विश्वास था, ईमानदारी थी मेरे अंदर, माता पिता के प्रति नमन था, और एक कुछ करने और मिटने की ताकत थी। जो भी मैं लाइफ में अचीव करना चाहता था वो अर्जुन के बाण की तरह साथ लेता था और उस सेवा में लग जाता था। तो इसी संदर्भ में कहाँ बचपन में 3 पैसे बस में जाने लायक नहीं थे, और बाद में जब मैंने अपने जीवन के सारे लक्ष्य अपनी मेहनत से अचीव किए तो अराउंड मैंने 48 कंट्रीज़ ट्रैवल किया, जिसके अंदर यूएस, कनाडा, कैरेबियंस, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़, सब जगह मैं काम के सिलसिले में गया। कहाँ फटी हुई निक्कर पहन के रेलवे ट्रैक पर गर्मियों के अंदर धूपते थे, धूप के अंदर, लेकिन कहाँ मैंने 48 कंट्रीज़ ट्रैवल करने के साथ साथ लाखों रुपए कमाया। मेरी रोज़ की सेविंग बेर मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए हो जाती थी। करोड़ों रुपए मैंने सेव कर लिया। यूएस आर्मी के साथ वॉर जोन में मैंने काम किया। इराक और अफ़गानिस्तान की जंग मैंने अपनी आंखों से देखी। इसके साथ साथ 3 सिविल वॉर देखी। अफ्रीका के अंदर ईस्ट लाइबेरिया में, ईस्ट तिमोर जो एक छोटा सा आइलैंड है न्यूजीलैंड के पास, और लेबनान के अंदर बेरूत में बहुत सारे लोगों को टुकड़ों में उड़ते हुए देखा, रॉकेट लॉन्चर्स, सुसाइड बॉमर्स। लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर ने बड़ी दया रखी मेरे ऊपर। मैंने बहुत पैसा कमाया, सारा दिन गोल्फ खेलना, पेस्ट्रीज और सेलिब्रिटीज़ काइंड ऑफ स्टेटस हो गया। मेरे टीममेट्स, हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, एक्सीलेंसेस, लेफ्टिनेंट जनरल्स और भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरीज मेरे साथ गोल्फ खेला करते थे। लेकिन ये वो सब नहीं है जो जीवन में मैं अचीव करना चाहता था। सच्चाई तो यह है कि मैं बड़ा दुखी रहने लग गया और भगवान से बोलने लगा, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया, शोहरत, खूब पैसे, ज़मीनें, जायदाद, लेकिन मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसा आभास होने लगा कि एक दिन जब ईश्वर के पास जाएंगे तो भगवान हमसे ये तो पूछेंगे नहीं हमने पैसा कितना कमाया, ऊपर तो कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो जब ऐसी बातें मेरे दिमाग में आने लगी तो मेरे आसपास सभी दुख दर्द मुझे दिखने लग गए। तो मैं बहुत दुखी होता था, रोता था कि कैसे बच्चे सड़कों पर नंगे भीख मांगते हैं, बुजुर्ग लोग नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं, मेंटली डिसेबल लोग सड़कों पर नंगे घूमते हैं। इसके अलावा जंगल हमारे कट गए, गौ माता कूड़ा खाती है, बेचारी का मरना उपरांत पोस्टमार्टम करो तो 50 किलो थैली मिलती है प्लास्टिक की। पानी हमारा 500 फुट नीचे चला गया। नदियाँ हमारी या तो सूख चुकी हैं या प्रदूषित हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स की हालत यह है कि एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट पड़े होते हैं, और जितने अस्पताल में पेशेंट नहीं होते उससे ज़्यादा बेचारे वेटिंग में बाहर बैठे रहते हैं। महंगाई चरम सीमाएं पार कर चुकी हैं। टूरिज़्म हमारा चौपट है। ट्रैफिक हैजर्ड्स ने हमारी लाइफ चोक कर दी। क्वालिटी टूरिस्ट हमारी कंट्री में आना नहीं चाहते। शिक्षा अयोग्य शिक्षा के लायक हो चुकी है।
इसके अलावा ऑक्सीजन वो हमारे पास है नहीं सूंघने के लिए, हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इसके अलावा अननेसेसरी व्हीकलर हॉकिंग, सब बिना वजह से गाड़ी का खूब हॉर्न बजाते हैं। तो मैं बड़ा दुखी रहने लग गया। अनट्रीटेड वेस्ट, स्टिंकिंग स्मेल, जॉब्स की दुर्दशा। तो मैं भगवान से बोलता था, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, आप चाहो तो सब कुछ छीन लो, लेकिन सिर्फ सेवा दे दो। तो मेरा समय 2007 में आ गया। तब मैं अपने बेस्ट ऑफ दी बेस्ट कंफर्ट जोन में जी रहा था। लाखों रुपए रोज कमाता था, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता था। तभी दिल्ली में अचानक कहीं काम से जा रहा था और एक दिन मैंने एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ सड़क पे कचरा खाते देखा। तो ऐसे लगा कि मैंने अपनी औकात देख ली कि मेरा जीवन तो कुत्ते से भी बुरा है, मैंने कुछ नहीं किया मानवता के लिए। तो बस उसी समय इतनी स्ट्रांग प्लेज ली, एक प्रतिज्ञा उठाई और सीधा शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मल ली और अपने लिए जीना छोड़ दिया। और जितने कंफर्ट्स थे वो त्याग दिए, लाखों रुपए रोज की सेविंग थी सब त्याग दी, करोड़ों रुपए सेव किया था वो भी धीरे धीरे गरीबों में बांट दिया और अपनी जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। उस उपलक्ष्य में आधी आधी रात को सड़कों पे जाना शुरू किया तो गोद में उठा के लोगों को लाता था। किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, कोई पागल है, कोई बच्चों ने निकाल दिया। तो ऐसे 11 साल में भगवान जी के आशीर्वाद से कई हजार लोगों को मैंने सड़कों से रेस्क्यू कर लिया, कई हजार लोगों के परिवार ढूंढ के उनको यूनाइट करा दिया और कोई 500 बेसहारा लोग मेरी संस्था में मेरे घर पर परमानेंट रहते हैं। उनमें से वो लोग होते हैं जिनको कीड़े पड़ जाते हैं, पागल होते हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं। तो मैं उनकी सेवा करता हूँ दिन रात 24 घंटे। अभी 11 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं की। बट हाँ, बड़ा दुख लगता है, मैंने सेवा तो गरीबों की शुरू की थी, 200 लोगों की जगह थी, लेकिन 500 लोग रहने को मजबूर हैं वहाँ। संस्था तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन आज तक कभी सरकारी रुपए पैसे की मदद नहीं मिली। और इसके अलावा दुख ये लगता है कि सेवा गरीबों की शुरू की थी, लेकिन सड़कों से इतने पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं कूड़े के अंदर। जैसे एक बार एक सर मिले, वो 2 साल से सड़क पर घूम रहे थे, उनको रेस्क्यू करके लाया तो पता लगा कि रिटायर्ड जज हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों ने उनके पैसे प्रॉपर्टी छीन के उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो 5 साल वो हमारी संस्था में रहे और अभी उनका स्वर्गवास मेरे हाथों में ही हो गया। और फिर यह भी पता लगा कि वो सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं। उनका नाम था जस्टिस अविकार राज। ऐसी सड़कों से मैंने IAS ऑफिसर, MCOM, MBAs, हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग, प्रोफेसर्स, आर्मी मैन, फ्रीडम फाइटर्स, इवन बिलियनर्स, जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े बाल हैं, बड़े नाखून हैं, तो हम सब सोचते हैं भिखारी होंगे, छोड़ो इनका तो बिजनेस है भीख मांगना। लेकिन आप बात करेंगे तो पता लगेगा कि हमारे से भी ज़्यादा परिवारों से प्रतिष्ठित हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सड़कों से ढूंढता हूँ, गोद में उठा के लाता हूँ, उनका मल मूत्र साफ करता हूँ, उनको खाना देता हूँ, दवा देता हूँ। और ऐसे जो अभी 500 बेसहारा लोग हमारी संस्था में रहते हैं, उसमें 100 लोग तो ऐसे हैं जो 8-8 साल से ज़मीन से उठे ही नहीं हैं। उनके हाथ पैर हमने अस्पतालों में ले जाके कटवा दिए क्योंकि कीड़े पड़े हुए थे। और इसके अलावा भगवान जी को नमन करता हूँ और ब्रह्म कुमारी समाज को भी नमन करता हूँ। 2 मिनट का समय और लूँगा बस, कि ईश्वर की दया से भारत सरकार को हमारी सेवा पर बहुत विश्वास हो गया। तो प्रतिदिन चर्या में भारत सरकार हमारी संस्था को 40 से 50 लवारिस लाशें हैंडओवर करती हैं। ये वो लाशें होती हैं जो यमुना में तैरती मिलती हैं, सुसाइड होते हैं, मर्डर होते हैं, अस्पतालों में लवारिस मरते हैं लोग, या ट्रेन से कट जाते हैं, या सड़कों पर नालों में सड़े गले लाशें मरती हैं। तो ऐसी लाशों को हम प्रतिदिन चर्या में सारी मोचरी से इकट्ठा करते हैं, फिर कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, संस्कार करना विधि विधान से, और फिर अस्थियां लेके हरिद्वार जाना, ये हमारी नित्यक्रम में सेवा है। तो अभी तक भगवान जी के आशीर्वाद से पिछले 11 सालों में मैं 6000 से ज़्यादा लवारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुका हूँ। और मुझे लगता है कि सेवा के अंदर ही ईश्वर का वास होता है, और ये हमारे समाज और हमारी जीवन शैली में परम कर्तव्य बनता है कि हमें बेसहारा लोग, मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। तो एक बार मैं दोबारा से समस्त ब्रह्म कुमारी समाज
को तहे दिल से धन्यवाद और आपको नस्मत से प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, सेवा को नवाजा, बहुत इज्जत मान दिया। तो आपका धन्यवाद और सबको भगवान शुभ रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। आदरणीय शुक्ला दीदी को मैं निवेदन करती हूँ, भाई साहब का सम्मान करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। Born and raised in the middle-class family, Mr. Ravi Kalra has many achievements to his credit. He acquired the prestigious level 4th Dan Black Belt in Taekwondo martial arts in 1987. Over the years, he became the president of the India Amateur Taekwondo Federation. He has trained soldiers from 43 countries in the art form. In spite of a glorious career in martial arts, he found his true calling when he saw a child scavenging food from the dustbin. Moved by this incident, he set up the Earth Savior Foundation, a non-profit organization to serve the society. Apart from the elderly, he helps underprivileged children and offers medical and material care for the physically and mentally challenged, and even HIV/AIDS patients abandoned by the society. He has been awarded with the Sardar Vallabhbhai Patel International Prestigious Award for Excellence in Humanitarian Services. अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ मिस प्रज्ञा प्रसून, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अति जीवन फ्रॉम बैंगलोर। मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस प्रज्ञा प्रसून। ओम शांति। रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज एंड माय रेस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं बैंगलोर से हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो मुझे तोड़ के रख सकती थी, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी घटना वो थी जब किसी ने जलन के कारण मेरे ऊपर एसिड डाल दिया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे हिम्मत उन घटनाओं से बाहर निकल के मिला। मुझे हिम्मत तब मिला जब मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लेने का ठाना और आगे बढ़ने का ठाना। आज मैं अतिजीवन फाउंडेशन के माध्यम से पूरे इंडिया में सारे एसिड अटैक सर्वाइवर और बर्न सर्वाइवर की मदद कर पा रही हूँ। उनको फ्री में प्लास्टिक सर्जरी करा पा रही हूँ उनका, और उनको घर से बाहर निकाल के और उनको पढ़ा पा रही हूँ, उनको वापस समाज में भेज पा रही हूँ ताकि वो एक डिग्निटी, एक इज्जत की जिंदगी जी सकें। लोग कहते हैं, एक कहावत है कि आप जब किसी को रोटी बनाना सिखाते हैं, आप उसकी जिंदगी बना देते हैं। अतिजीवन फाउंडेशन के माध्यम से हम उन सारी औरतों और छोटी बच्चियों, लड़कियों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेके डिग्निटी के साथ जिंदगी जीना सिखाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप भाइयों और बहनों को ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज करने की गुजारिश करूंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाकी सारे ऑर्गन के अलावा आप स्किन डोनेट करने के लिए भी आप प्लेज कर सकते हैं। एक सिंगल स्किन डोनर लगभग 3 बर्न पेशेंट की जान बचा सकता है। भाइयों और बहनों, बर्न एक ऐसा एरिया है जो हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है हमारे समाज में। आप किसी भी बर्न पेशेंट या एसिड अटैक पेशेंट को बाहर निकल के कुछ करते हुए नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है। हर साल लगभग 7 लाख बर्न पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल, और जिसमें कि लगभग 2.5 लाख बर्न पेशेंट मर जाते हैं बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के। लेकिन आप वो बचे हुए 5 लाख को आप कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए क्योंकि समाज में उनको वो इज्जत, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। अतिजीवन फाउंडेशन
उनका वो हौसला बढ़ाता है कि वो वापस समाज में आके और एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रह्म कुमारी समाज परिवार का कि मुझे एक इज्जत और ये अवार्ड से सम्मानित करें। और ये अवार्ड मेरे लिए सिर्फ एक मंच के थ्रू एक इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आगे और बढ़ना है और उन सारे भाइयों और बहनों को की मदद करनी है जो मेरी मदद के लिए उम्मीद में बैठे हुए हैं। थैंक यू। और आदरणीय शुक्ला दीदी से निवेदन करती हूँ मिस प्रज्ञा प्रसून का फेलिसिटेट करें, सम्मान करें। Be yourself, respect those around you. My take by Pragya Singh, acid attack survivor. Pragya Singh was an ambitious newlywed with plans for the future when she was the target of an acid attack in 2006. Pragya's world was shattered as she struggled to cope with the medical and legal aftermath. Her attacker, a jilted suitor, got just 4 years in jail, a decision that upset Pragya. But Pragya was determined not to be beaten but to rebuild her life. Pragya moved to Bengaluru with her husband and started an organization to help acid attack survivors like her. Her NGO Atijeevan Foundation was launched in 2013. The Bengaluru NGO works to empower survivors in many ways. Atijeevan offers skill training to survivors and moral support. Pragya's efforts won her the Nari Shakti Puraskar this year. Pragya is also working to build greater empathy and awareness in the public about the plight of survivors. Atijeevan has also started a campaign called Donate Your Skin to create awareness about skin donation. Pragya's goal is to enable acid attack survivors to access their rights in India. Thank you so much for all the people who are doing such a beautiful social service in this society and trying to uplift or bring smiles in the faces of at least few what we can do. इसलिए कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। भले हम पूरे संसार को हम बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम हमारे हाथ से जितना हो सके उतना तो आप सभी प्रयास कर ही रहे हैं और आपके लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद दोबारा हम करते हैं। करतल ध्वनि से हम सभी उनका धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ चाइना से बहुत सुंदर एक ग्रुप डांस लेकर के यहाँ आए हुए हैं। डिवाइन ग्रुप फ्रॉम चाइना विल प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल डांस इन फ्रंट ऑफ अस।
डायमंड ग्रुप का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। चाइना के होते हुए भी आप हिंदी के गीत पर आपने नृत्य किया और बहुत ही सुंदर भारत की विशेषताओं के बारे में आपने प्रस्तुति दी। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी से हम सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे और अपने दिल के उद्गार भी हम सभी के समक्ष रखेंगे। आप पिछले करीब 50 सालों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय आप दिल्ली पांडव भवन के जो हमारे सब जोन है आप उसका संचालन करते हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर हम सब मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव की आप सब प्रिय संतान, विशेष रूप से मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव वक्तागण और आए हुए विशेष मेहमान, हम सभी शांतिवन प्रांगण में बहुत शांति का और एक आंतरिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इस भौतिकवाद के समय में मानव की बहुत इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह बहुत मेहनत भी करता है और इच्छाओं को पूरा भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ये पा रहे हैं कि हर एक मानव अपने अंदर से, उसकी अंतरात्मा और कुछ चाहती है। कुछ अंदर उसके एक तमन्ना है कि उसके जीवन में अभी सेटिस्फैक्शन नहीं। उसका कारण क्या? कहा जाता है मैन बॉर्न फ्री बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन चेन्स। इतना मनुष्य आज इच्छाओं के वशीभूत होकर इतनी बातों में इस संसार में अपने आप को बंधा हुआ और जकड़ा हुआ महसूस करता है। एक छोटी सी मिसाल स्टोरी के रूप में सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा था, उसके पास एक बहुत प्यारा, उसका दिल से एक तोता पाला हुआ था, बहुत सुंदर था और उसे वह उसी ही ढंग से पालना देता था। राजा स्वयं अपने हाथ से उसको रोज गोल्डन एप्पल खिलाता और गोल्ड के ही पिंजड़े में उसको रखा हुआ था और उसकी देख रेख के लिए भी बहुत सेवादार रखे हुए थे। कुछ दिन हुए उस पिंजरे को कुछ खींच सी होती थी अंदर कि मैं कहीं जाऊं, थोड़ा देखकर घूम कर आऊं। तो उसने अपनी इच्छा सेवादारों से रखी, व्यक्त की नैनों से पंख फड़फड़ाकर, और सेवादार राजा के पास उसकी बात को पहुंचाते हैं। तो राजा ने उसको छुट्टी दी कि आप 10-15 दिन होकर आओ। पिंजरे को खोल दिया गया और वह तोता उड़ता चला गया। कुछ दिन बीत गए। राजा ने सोचा कि तोता वापस नहीं आया। सोचा चलो कुछ दिन में और आ जाएगा, आखिर तो पंछी है। फिर कुछ दिन और बीत गए, तोता तब भी वापस नहीं आया। ऐसे दिन बीतते चले गए और जब तोता नहीं आया तो राजा भी थोड़ा सा भूलता चला गया। अब कुछ एक समय हुआ, राजा शिकार के लिए निकला था और शिकार करते करते घने जंगल में पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा पास एक
वृक्ष के पास थोड़ी झाड़ी सी है और टहनियाँ है काफी। उस टहनी पर एक तोता झूल रहा है। इच्छा हुई समीप जाकर देखूं, और जैसे समीप पहुंचता है तो उसे स्मृति आई कि मेरे पास जो तोता था वह वापस नहीं लौटा। फिर उसे और इच्छा होती है मैं और समीप जाऊं, तो ख्याल आया शायद वही ये तोता ना हो, और सचमुच ऐसा ही था। वही ही तोता जब उसने पहचान लिया राजा ने, उस टहनी पर उल्टा होके बड़ी मस्ती में झूल रहा था। राजा ने उसी निगाह से उसको देखा तो तोता भी, क्योंकि नैनों की भाषा बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि नैनों से देखने वाली नैन नहीं है, वास्तव में हमारी आत्मा है, चैतन्य सत्ता है, अजर अमर अविनाशी, जिसे आप एनर्जी सूक्ष्म समझते और कहते होंगे। साइंस ने प्रूव कर दिया है, और हम उसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। तो जब राजा भी उन नैनों से उसे देख रहा था, क्योंकि वो तोते की भाषा तो बोलना नहीं जानता था, तो तोते ने भी उसी निगाह से उसको देखा। राजा चाहता था ये वापिस अब मेरे साथ चल पड़े, तो तोता लेकिन अपनी मस्ती में मस्त था। राजा समझ गए, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि तोते की एक ओरिजिनल नेचर होती है टहनी पे उल्टा पंजों से उसको पकड़कर और झूलना, और उसमें वो बड़ा सुख महसूस करता है। पिंजड़े से बाहर था। तो प्यारे भाई बहनों, मेरा ये कहने का भावार्थ इस कहानी के पीछे यही है कि आज का मानव अपनी वास्तविकता को, अपनी ओरिजिनल नेचर को, अपने निजी संस्कारों को और गुणों से विस्मृत हो चुका है, और बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण से इस देह से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं, इस देह के पदार्थ, वैभव, जो भी कुछ उसके कार्य में आता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, इनसे जुड़े हुए रिश्ते आदि, ये सारा संसार उसमें इतना फंस चुका है कि वो अपनी वास्तविकता को भूल चुका है। और आध्यात्मिकता इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उसकी यही वास्तविकता उसको रियलाइज कराई जाती है, जो सत्यता हम सब आत्माओं के परमपिता परमात्मा ने स्वयं बतलाई कि हे मनुष्य आत्मा, तुम स्वयं में इस विनाशी देह के अंदर एक चैतन्य सत्ता हो, जो अनुभव करती हो, सोचती हो, निर्णय करती हो, वह आत्मा हो। और आपका जो मूल स्वभाव है वो शांति है, वो सुख है, वो आनंद है, वह प्रेम है। और आप खुद अनुभव करते होंगे, अपनी अंतरात्मा से पूछिए साक्षी होकर कि मुझे क्या अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैंने उस अपनी अंतरात्मा की आवाज को और उन फीलिंग्स को समय दिया? आज मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या नहीं मानव कर रहा, तन भी लगाता है, धन भी लगाता है, समय भी लगाता है, रिश्ते बिगाड़ भी लेता है, बल्कि पाप कर्म तक भी उससे हो जाते हैं एक इच्छा को पूरा करने के लिए, पर उसकी अंतरात्मा खाली रह जाती है। आज बाहर से मनुष्य स्वयं को भरता चला जा रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे ऑफिस है, चाहे जेब है या बैंक है, पर अंतर आत्मा मेरी जो चाहती है कि मेरे जीवन में सदा शांति रहे, एक सच्चा स्थायी सुख रहे, एक सच्चे प्रेम में मैं सदा आनंद में भरपूर रहूं, उससे वह खाली है। आध्यात्मिकता हमें यही देती है। जो यहाँ आने वाले सभी सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले हैं, वे इस चीज का अनुभव करते हैं, और जब यह सच्ची स्थायी प्राप्ति उसके जीवन में आने लगती है, अंतरात्मा भरपूर महसूस करती है, उसका खालीपन जीवन से चला जाता है, और उसे फिर और चीजों को भरने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जीवन को चलाने के लिए उसे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आत्मा स्वयं शक्तिशाली बन गई है। इसलिए कहा जाता है मन जीत जगत जीत बन जाता है, उसका नियंत्रण अपने इंद्रियों पर भी हो जाता है, मन पर भी हो जाता है, और आत्मा सदा सुख शांति के अनुभव में रहती है।
तो हम यही चाहेंगे आप सबसे, हम सबकी ये शुभ भावनाएं आप सबके लिए, और सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें जो अपने जीवन में खुद ये पाते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि न सिर्फ आप सब, विश्व की हर मनुष्य आत्मा इसे प्राप्त कर सके। और 2 दिन से आप यही कुछ सार रूप में सुन रहे हैं, परंतु मैं फिर से ये शुभकामना आप सबके लिए रखती हूँ कि इससे आप वंचित ना रह जाएं। रास्ता आपको मिल चुका है क्योंकि आप यहाँ पहुँच गए हैं, और इसलिए आप परम सौभाग्यशाली आत्मा हैं जिसको रास्ता मिल जाता है। समझदार उसका लाभ अवश्य ही लेता है, और आप सबको समझदार, पढ़े लिखे और अनुभवी मेहमान हमारे रतन बैठे हैं। कितनी ना महिमा आपकी करें, और आपका इस तरह स्थिर रहना, एकाग्र रहना और इस वातावरण में राजयोग का अभ्यास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं बहुत समय न लेती हुई 3 मिनट के लिए आपको इसी ही स्वरूप में चाहूँगी कि आप स्थित रहें। सुबह भी आप उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन जितना आप इसका दिनचर्या में अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, स्वतः आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और संतान होने के नाते वह सुख और शांति का सागर, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं उससे अपने जीवन में अवश्य उस सुख और शांति को ग्रहण करता चला जाऊँ। सभी अलर्ट होकर थोड़ा सा हम जो शब्द कहेंगे उसे आत्मसात करेंगे और महसूस करेंगे कि सचमुच मेरा यही स्वरूप है। मैं स्वयं ही चैतन्य शांत स्वरूप हूँ। इस विनाशी शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य सत्ता, ज्योति हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। त्रिपुटी के बीच में मेरा निवास है। मैं स्वयं में बिंदु आत्मा ही इन आंखों से देख रही हूँ। कानों से सुन रही हूँ। मुख से बोल रही हूँ। हर कर्म करने वाली, सोचने वाली मैं स्वयं में चैतन्य आत्मा ही हूँ। मुझ आत्मा का ओरिजिनल मूल स्वभाव शांति है। प्रेम है। इसका दाता सागर, परम सत्ता, परम आत्मा है। उनसे ही मुझ आत्मा का अविनाशी सदा का रिश्ता है। मैं उनकी संतान हूँ।
और इस संबंध को मुझे कायम करना है, जोड़ना है, सदा इस स्मृति में, इस कॉन्शियस में रहना है। जिसके फलस्वरूप मेरे जीवन में हर पल सदा शांति, सुख, प्रेम, आनंद बरसता ही रहेगा। यह मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय पुष्पा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी कंटिन्यूएशन में मैं निवेदन कर रही हूँ सिस्टर डेजर्ट रोज फ्रॉम साउथ अफ्रीका और उनके कंपेनियन बहुत सुंदर सॉफ्ट म्यूज़िक हमको सुनाएंगे। उसी मेडिटेटिव पोजीशन में हम रहेंगे और उसका आनंद हम सभी लेंगे। शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शान्तिरोषधय शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः। शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम्, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शान्तिरोषधय शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः। शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति, सलाम, सतनाम, शालोम, सलाम, नमस्ते, हरि ओम, शांति, ओम शांति। अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम व इलैका यऊदु
السلام فحينا ربنا بالسلام. Shalom, salam. मेरा धर्म शांति है. Om Shanti. फसलामुद्दीन Shanti. ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम जयो शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनक सलाम व इलैका यऊदु सलाम فحينا ربنا بالسلام. Thank you very much, Sister Desert Rose. अभी मैं निवेदन कर रही हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर विठल जाधव जी, who is the IPS, Inspector General of Police Prisons from the state of Maharashtra. Most respected Dr. Vital Jadhav ji. ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारीज को मन से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं
आज विश्व को सबसे ज़्यादा जिस बात की जरूरत है उसी विषय में इतना भव्य बड़ा समारोह का शानदार आयोजन आपने किया है और परमपिता भगवान के आशीर्वाद से हम सभी यहाँ पे उपस्थित भाई बहनों को इसका लाभ उठाने का अवसर मिला, उसके लिए भगवान परमात्मा का भी शुक्रगुजार। मंच पर सभी गणमान्य महानुभाव, उपस्थित सभी भाई बहनों, मैं भाग्यशाली हूँ। कालरा साहब बता रहे थे कुछ 2007 में उनका समय आया और वो जुड़ गए। मैंने 35 साल पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा की, राष्ट्रपति पदक से हो या बाकी काफ़ी विविध पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका हूँ। और ये सर्विस के दौरान जहाँ पे भी ब्रह्म कुमारी का परिवार से जब उनके कोई प्रोग्राम रहते तो उतना संबंध आया करता था, लेकिन हमारा भाग्य गए महीने में हमारा समय आया भाग्य का खुलने का। पूना के हमारे सेंटर के लक्ष्मी दीदी, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स डॉक्टर अरुण साळुंखे जी के माध्यम से बहुत करीब से अपने परिवार से जुड़ने का भाग्य अवसर प्राप्त हुआ। जैसे बॉर्डर पे हमारी आर्मी विदेशी आक्रमणों का संरक्षण करती है, देश के अंदर शांति और लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस संभालती है, लेकिन भारत देश का ही नहीं विश्व का आध्यात्मिक राष्ट्र निर्माण का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपका परिवार कर रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत मेरे दिल से अभिनंदन करता हूं और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस महान ईश्वरी कार्य में आपका साथ है। वैसे ही भी गए 2 साल से हमारी एक महाराष्ट्र में एनजीओ है शांतिदूत बोल के, जो राष्ट्रभक्ति, शांति, धार्मिक सलोखा, मानव सेवा, निसर्ग सेवा पे काम करती है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पूरा शांतिदूत परिवार अपने इस महान कार्य में हम लोग जुड़ जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, सत्कार किया, शांतिदूत परिवार का सत्कार ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं शुक्ला दीदी से निवेदन करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर विट्ठल जाधव जी का सम्मान करें। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ आदरणीय ब्रह्म कुमार गोलोपिल्स, जो इंडिया 1 सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के आप प्रोजेक्ट हेड है और पिछले 25 साल से यहाँ ज्ञान सरोवर में स्थित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस संस्था में जो भी हम सोलर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सबसे पहले ज्ञान सरोवर में किया और उसके बाद यहाँ शांतिवन में बहुत बृहद में हमने यहाँ सोलर प्रोजेक्ट किया है। उस सभी का श्रेय आपको जाता है, ब्रह्म कुमार गोलोपिल्स को। आप मूलतः जर्मनी से हैं, लेकिन पिछले 30 साल से इस ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ करके समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड ब्रह्म कुमार ब्रदर गोलोपिल्स। Om Shanti. Dear respected speakers on the dais and brothers and sisters, I was asked to speak today on the basis for ideal leadership and good governance. We all have to live in harmony with our world, and it seems this is the biggest challenge
Brahma Kumaris has set up more than 10 years ago an environmental initiative, and our aim is to bring spirituality and science together, to bring spirituality into climate change. I had the opportunity to participate the last 10 years at all United Nations climate conferences, and the news regarding the climate is not very good. We all can see that in India the monsoon has shifted. It is begun 1 month late, and it is still not ended. And for the farmers, this is a big problem. All over the world there are demonstrations, there are scientific ideas what we should do, but it seems we are not able to bring the required change into our life in the way how we produce energy, how we travel, how we farm, and what we eat. If we look into the reasons for this, that we are not able to change, we soon find out that there is a lack of ideal divine leadership and good governance. An ideal leader has to lead an honorable life, a pure life, based on spiritual principles, ethics, wisdom, and he has to be an example. Such a leader should be tolerant, loving, and compassionate for all brothers and sisters of this planet. All the great leaders in the past, the religious founders, Mahatma Gandhi, whoever you want to quote, they were examples of the message they spoke. If we want peace in the world, we have to first establish peace in ourselves. If we want to deal with climate change and the hot temperatures, we need a cool mind. Any transformation in this world, any change to the better, has to first come in ourselves. We shall become an example of the change we want to see in the world. Let's all together walk what we are talking. Brahma Kumaris is a very lucky organization in such that we operate under divine guidance of Shiv Baba, and as leaders we have our daddies, which are a shining example. I'm very glad I have joined a women's organization, and I hope you all agree. If women would lead the world, we would have less problems to solve. In order to solve all these problems, we have to be empowered. We have to empower ourselves, but we also have to empower the people in the world, the students in the schools, everywhere. We have to empower people. Here we see yoga as a very powerful tool. Meditation brings power to ourselves, empowers and purifies the inside, and such helps us to take proper decisions in our life. The good news is that Brahma Kumaris has started more than 20 years ago to research and develop solar technologies. Meanwhile, we have carried out more than 20 research projects with the German government, with the Indian government. Brahma Kumaris is a recognized research organization with the Department of Science and Technology in India. And we are operating right now 6 large solar steam cooking systems, more than 400 photovoltaic systems in our centers in India. And in 2017, we completed an 80 crores research project, India One. It's a solar thermal power station which produces heat and power for our campus. Our aim is to develop this technology and share it with the country, to train engineers and to inspire decision makers to use more and more clean technology. And we are very happy that Prime Minister Modi is interested in promoting renewable energy in a very large way.
We believe that through divine leadership and technology, Scholl joins hands with science. And when they both come together, then we all can create a better world. Then we all can create Ram Raj. It is my hope that in the last days you all had such an experience of the meditation and the yoga that you feel empowered when you come to this campus. Once I change myself, we all will be able to change the world. You are most welcome to join the task of Brahma Kumaris for the transformation of this world. Thank you very much. Om Shanti. Thank you very much, Brother Golo.